रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मोला रंग रंग ये रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग सारे जानी सारे मगा सारे जानी सारे पमा सारे जानी सारे मगा सारे जानी सारे पमा समा मा पमा पानी पानी नी जा सारे रे रे मा सा सारे नी नी पमा मा पानी सारे जानी पा मा जानी दा पा मा गा रे जा जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग बेबुलिया सा मरना नहीं गौर पिया कोई हो गौर पिया कोई हो ना मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता ना मैं पाका विच पलीता ना मैं मूसा ना फिरौन की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन की जाना भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग क्या बात है जनाब क्या बात है माशाल्लाह जबरदस्त। दोस्तों मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी हम दोनों आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। मैं अपने शो का आगाज़ एक जुमले से करना चाहता हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी महीनों सालों और सदियों में नहीं बदलती, ज़िंदगी लम्हे में बदलती है। वो लम्हा जिस लम्हे हम फैसला करते हैं, फैसले और ख्वाहिश के दरमियान बहुत सारे दोस्त हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
कुछ लोगों को ये लगता है कि हम कई दफ़ा फैसला कर चुके हैं एक चीज़ छोड़ने का, एक बुरी आदत ख़त्म करने का, मगर वो आदत हमसे ख़त्म नहीं हो पाती। हमारे फ़ैसले जो हैं वो किसी काम के नहीं होते, तो वो फ़ैसला नहीं है, वो अगेन ख्वाहिश ही होती है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम को छोड़ना है और मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ सोचा ही हुआ है, ये मेरी ख्वाहिश ही है कि मुझे ये काम छोड़ना है। हमारे नज़दीक बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं, लोग तंबाकू नोशी को छोड़ देते हैं, एक ही लम्हे में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इरादतन वो एक प्रैक्टिस करते रहते हैं कि आहिस्ता 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 कम करते करते छूट जाएगा, और वो कुछ नहीं होता। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ों में जब भी हम डिसीजन लेते हैं कुछ करने का, तो उसे करके दिखा देते हैं। अगर हमारे अंदर कुव्वत है, कुव्वत इरादी है, एक हम बाकी ताकतवर इंसान है। अल्लाह ने वैसे हर इंसान को इतनी ताकत बख्शी है, अगर दिल से और फैसला करके किसी चीज़ को बदलने का हम सोचें तो 70 साल का जो कुफर है वो भी एक ही कलमे से टूट जाता है। खैर जनाब, आज हम ख़ास तौर पे अपने शो में जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो एक बुरी आदत के हवाले से। हमारी सोसाइटी में, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे एक इतनी बुरी आदत है हम सबको, वो है जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी पासदारी ना करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, सिर्फ कराची में हज़ारों की तादाद में एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है ना वो जानलेवा साबित होते हैं। इन एक्सीडेंट्स की वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोगों के पास शायद लाइसेंस नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वजह है वाकई। जिन लोगों के पास लाइसेंस हैं वो उनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, और वैसे भी लाइसेंस को हम लोग समझते ही क्या है? सही बात है, हम क्या समझते हैं लाइसेंस को? कितनी बड़ी भूल है हम लोगों की। हम हमेशा गलत रास्ते से गुजरना चाहते हैं, हम रॉन्ग वे जाना चाहते हैं। किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि हमारा वक्त बच जाएगा, हमारा पेट्रोल बच जाएगा। हम इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? हम सिर्फ इन एक दो चीज़ों के लिए, अपने वक्त और अपने पेट्रोल के लिए, हम अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो एक बाइक पे एक अदद बीवी के साथ ढेर सारे बच्चे जो है ना वो बिठा के जा रहे होते हैं बगैर किसी हेलमेट के, और जिन लोगों को हेलमेट साथ रखना ही होता है आदत के तौर पे, वो जो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं वो भी सामने आगे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं ये बाइक से होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, और जो ज़्यादातर जानलेवा साबित होते हैं। तो हमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको हम बदल नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी को कोई ऐसे इतने बड़े फैसले नहीं है कि ये ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है ये कि हम जिसे बदल ही ना सकें। मामूली सी बात, हम थोड़ी सी मेहनत करें और उसे बदल लेंगे। वो भी आपको पता है सबसे बड़ी एडिक्शन कौन सी है इंसान की? बताइए। ये कोई नशा वगैरह, बाकी सारी चीजें, ये सब छोटी सी एडिक्शन है। सबसे बड़ी मेरा ख्याल है ढिठाई। हाँ, वो सबसे बड़ी एडिक्शन जो है ना वो किसी इंसान के साथ आप अगर एडिक्ट हो जाते हैं ना कि आपको किसी इंसान के साथ रहना है, तो मेरा ख्याल है ये एडिक्शन सबसे बड़ी है। और उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो कभी किसी इंसान के आदी हो जाएं अगर, तो बस अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। हम बहुत सारे सुसाइड्स देखते हैं, बहुत सारे आशिक हैं बॉबी भाई जैसे, जो किसी इंसान से अगर एडिक्शन हो जाए तो उसके घर के बाहर ही लेट जाते हैं कि मैं जाना ही नहीं था, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें अगर कोई जितना बड़ा मर्जी फैसला हो, वो जो जितना मर्जी बड़ा लॉस हो, वो फौरन रिकवर करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि बस मुझे आज के बाद ऐसा नहीं करना है। तो हम सारे लोग मिलके हम भी डिसीजन ले सकते हैं कि हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे और कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। बहुत हो गया, हमने बड़ा वक्त जो है वो इसी तरह गुजार लिया। हमने कवानीन को नहीं माना, हमेशा हुकूमत पे इल्ज़ाम दिया, हमेशा ट्रैफिक पुलिस पे इल्ज़ाम दिया। कब थोड़ा सा ज़रा आंखें खोल के अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। आज हम इसी हवाले से बात करने वाले, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वक्फे के बाद हमारी इसी हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम ट्रैफिक हादसात के हवाले से बात करने वाले हैं कि किस तरह हम इन ट्रैफिक हादसात को रोक सकते हैं और इसमें किसे अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अवाम को कितना अपना किरदार अदा करना है और जो ट्रैफिक पुलिस है इसको अपना कितना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इन दोनों से ज़्यादा सबसे ज़रूरी ये है कि किसको ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि ये हमारी वजह से हो रहा है और हमें इसे जो है ना बेहतर करना है। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा अपने मेहमान का, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ ट्रैफिक पुलिस से, ये SSP साउथ हैं ट्रैफिक पुलिस, एजाज़ अहमद शेख साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ऑल फाइन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं हमारे, ये तजिया निगार हैं और इनसे भी हम ज़रा सही सच्ची और कड़वी बातें जान सकेंगे। डॉक्टर शफकत साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर हमारे साथ एक और एंकर पर्सन है, जो खातून ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करेंगे क्योंकि बहुत सारे हादसात जो हैं मैंने सुना है ऐसे ही कि ख़वातीन की वजह से भी होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यास्मीन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, एजाज साहब, सर आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक हादसात क्यों होते हैं? देखें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मेन रीज़न होता है वो ओवर स्पीडिंग होता है। आजकल कराची शहर में विद इन इतनी ट्रैफिक हो गई है तो ओवर स्पीडिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसकी और वजूहत हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस पर हमें डेटा पे जाना होगा, शायद हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तो जो भी एक्सीडेंट पिछले साल या पिछले साल में होते रहे, उसमें से 70% उन लोगों की जो फैटल एक्सीडेंट हुए हैं अंदाज़न कोई 350 के करीब हैं, तो उसमें जो 70% लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो हुए हैं, वो हैं जो मोटरसाइकिल पे थे। तो यहाँ से हमें ट्रेंड पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजूहत कहाँ पे और हमें कहाँ किस तरह एड्रेस करना है। इसी डेटा को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बार बार मुहिम चलाई है और इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो एटलीस्ट हेलमेट पहने। हेलमेट से आपके चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, केस ऑफ अगर एक्सीडेंट भी है तो आपको इंजरी हो सकती है और वो एक्सीडेंट फैटल नहीं होगा, उसमें आपकी ज़िंदगी बच सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है कि इस तरह को हम करें। और तादाद भी 700 मोटरसाइकिल्स डेली कराची में रजिस्टर भी हो रही हैं। इससे भी हमें आइडिया होता है कि मोटरसाइकिल की पॉपुलेशन शहर कराची में डेली कितना इजाफा हो रहा है और कितने लोग इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और 900 समथिंग गाड़ियां भी रोजाना जो है ना वो ऐड हो रही हैं सिर्फ। हाँ, ये 700 ये हैं और टोटल करके हमारे 1200 होती हैं। 500 कोई जो और गाड़ियाँ हैं जो ऐड हो रही हैं, तो डेली जो है 1200 की रजिस्ट्रेशन होती है एक्साइज डिपार्टमेंट ऑन एवरेज। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं ये ट्रैफिक हादसात जो हैं ये क्यों होते हैं? उसके जिम्मेदार कौन है? इसके तो जिम्मेदार हम खुद ही हैं। सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है हमारे यहाँ कि हर एक को जल्दी है, हर एक को निकलना है। अच्छा, प्लस अगर स्ट्रेसेस ये बहुत ज़्यादा हैं हमारे जहनों में अक्सर, जो हमारे शहर की पोजीशन है इस वक्त, और जैसे सर ने बताया जो वाइल्ड पॉपुलेशन की वजह से, ये भी बड़ा इसके अंदर बड़ा अहम रोल है। लेकिन ये जल्दबाजी जो है ना, ये हादसात का भी मबनी होती है। तो ये तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है, सोचना है इसके बारे में, लोगों को अवेयरनेस देनी है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो परेशानियां जो हैं, ये जो स्ट्रेस जो है, ये बायस बनता है इन सारे हादसात का। आपको क्या लगता है ये जो घरेलू परेशानियां होती हैं ये नहीं, जब आप रोड पे होते हैं तो मेरा ख्याल में आपको परेशानी पीछे रखनी चाहिए। मैं एक बेंग लेडी एक बात कहना चाहूँगी। हैरेसमेंट का वर्ड आजकल काफ़ी कॉमन है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को रोड्स के ऊपर ड्राइविंग के दौरान भी जो है वो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि कोई लेडी है, अगर उसने गलती की है या नहीं भी की, तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना वो इतना ह्यूमिलेटिंग होता है ना कि बंदा जो है ना वो अंदर तक वो हो जाता है। बल्कि मुझे बिल्कुल परसों ही शायद एक सामना करना पड़ा कि बाकायदा मुझे अब्यूज़ किया गया। इस तरफ गलती मेरी कोई भी नहीं थी, उसकी गाड़ी जा रही थी और जैसे उसने चलानी थी सिग्नल के ऊपर, साथ ही मैंने उसके पीछे लग जाना था। उसने मेरी जुर्रत को पसंद नहीं किया कि मैं मतलब वो चढ़ूँगी। वो पीछे की पूरी लाइन खड़ी है, वो वहीं पे गाड़ी रोक कर सबसे आगे था, वो उतर कर आया है,
पीछे की लाइन लगी हुई, कोई बात नहीं, और आकर उसने मुझे अब्यूज़ किया। मतलब वो ज़ाहिर है मेरी तो तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं उसको जवाब देती, पर मैं उसको बोला आप निकलते, आप रुके क्यों, आप निकलते, मैंने पीछे निकल ही आना था। नहीं आपने क्यों गाड़ी चलाई, मैंने कहा आप निकलते, मैं आपके पीछे आती। और वो खड़ा रहा उतनी देर तक ट्रैफिक में। जब सिग्नल अभी दोबारा बंद हुआ, वो खुला भी नहीं था, वो ले गया अपनी गाड़ी, और उसके बाद उधर रुककर उसने मेरा वेट किया। मैं आई, उसने मुझे रास्ता नहीं दिया, गाड़ी इतनी तेज़ी के साथ चलाई, ना इधर से जाने दे रहा ना उधर से जाने दे रहा। ये मेन ख़याबान बदर की बात है, और जो है वो ना मुझे इधर से जाने दे रहा है ना उधर से। फिर मैंने सोचा कि भाई इसको ये बताना चाहिए कि मैं भी लेडी हूँ लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। खैर आगे सिग्नल मुझे सामने नजर आता था, मुझे पता था अब तो रुकेगा ही, और वो मुझसे 6 गाड़ियाँ पीछे रुका हुआ था बाद में। यानी एक किस्म की हैरेसमेंट हमें जो है वो ड्राइविंग के दौरान भी बर्दाश्त करनी। अच्छा, उसका ये रवैया, उसकी ये सोच जो है वो आपको क्या लगता है कि वो ये थी कि एक खातून ड्राइव क्यों कर रही है, ये हो सकती है, या उसके साथ कोई ऐसा हैंड हुआ होगा कि खवातीन हमेशा उसे जो है ना वो गलत ड्राइविंग करते हुए नजर आती है? नहीं, या तो उसकी जो मालकन होगी, वो ड्राइवर था, वो उसको बहुत डांटती होगी, उसने कहा सारा गुस्सा इस पे निकाल दो। या फिर ये है कि नहीं, आप देखें लेडी को देख के वो थोड़ा सा हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको ये डर कि आगे से जो है वो बदतमीजी जो है वो गाली का जवाब गाली से आएगा। कुछ खवातीन होती हैं जो बाकायदा डट जाती हैं, उनसे भी डर लगता है बाज़ लोगों को, लेकिन मेरे जैसी भी होती हैं जो डरती नहीं है, बस बर्दाश्त कर जाती हैं। या सब आपको क्या लगता है क्यों है, क्या ऐसी शिकायत आती हैं खवातीन की जब आप कहीं बाहर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उन्हें बताया जाता है कि जनाब हमारे ये इस तरह मर्द जो है वो तंग कर रहे हैं हमें, या कुछ? नहीं, ऐसा हमें कोई शिकायत नहीं आई है। एक्चुअल में ये कुछ हमारे माशरे में हमारा कल्चर है कि हम अपने आप को ही सही समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं। चाहे ड्राइवर हो, लेडी हो, मैन हो, साहब हो, नौकर हो, चौकीदार हो, हर कोई ये समझता है कि मैं सही हूँ और बाकी वाला गलत है। एग्जैक्टली। और सारी मसाइल का हल उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। अब हमारे सिपाही से भी पूछेंगे, उसको भी पता होगा कि सुबह और कंट्री किस तरह रन करनी चाहिए और फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और नहीं पता होगा तो उसको अपना काम नहीं पता होगा। सही बात है। तो वो क्या है। और नॉर्मली का खैर ये तो है कि हमारे माशरे में पढ़े लिखे लोगों में तो वी आर ऑलवेज नाइस टू लेडीज़, जहाँ पर भी हो वी बिकम पोलाइट, लेकिन ओवरऑल अक्रॉस दी सोसाइटी ऐसा नहीं भी है। सर मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, और सर बाकी मैंने तो हमेशा यही देखा है कि मर्द बेचारे जो है ना वो खुद ही अपना टायर उठा रहे होते हैं, खवातीन के लिए 4 बंदे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जनाब वजन भी उठा के कहते हैं जैक नहीं है कोई बात नहीं, हम उठा के रखते हैं, आप चेंज कर लें, तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जनाब, तो इस हवाले से मजीद बात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बातचीत का एक सिलसिला जारी रखे हुए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ये क्यों होनी चाहिए, ये कवानीन होते क्यों हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वक्त को, सबके वक्त को बचाने के लिए और हमारी जान को सड़क पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए होता है। इसके अलावा इसकी कोई और वजह नहीं है। तो इसमें फ़ायदा किसका है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारा। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों अपना फ़ायदा नहीं चाहते हैं। और वक्फे से पहले यास्मीन साहिबा ने कहा कि कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो ख़वातीन को ड्राइविंग करते हुए देख के बड़ी एक अजीब सी नज़रों से उनका सामना करते हैं, और उनकी कोशिश होती है किसी तरह ये ड्राइविंग ना करें। और एजाज साहब ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत अभी तक मौसूल नहीं हुई किसी खातून की तरफ से। खातून गई नहीं ना अभी तक। हाँ? खातून गई नहीं ना अभी तक। ये अभी मेरे ख्याल परसों से काम शुरू हुआ है। अच्छा, तो आप अगर कोई खातून अगर कोई खिलाफ वर्जी करती है कानून की, तो उसको पुलिस वाले रोकते हैं, तो उनका क्या आगे से बिहेवियर होता है या क्या रवैया होता है? नहीं, वो डेफिनेटली एज़ पर लॉ हम डील कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ातून की जैसे आदत होती है बहस करना कि दे नेवर एडमिट देयर क्राइम और कमिटमेंट ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। और क्योंकि ख़ातून होती हैं और वो ज़्यादा जो हमारा कांस्टेबल होता है वो ज़्यादा पे बहस नहीं कर पाता, कि मोस्टली तो दे स्पॉट फ्री, हम लोगों को उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है ख़वातीन को।
लेकिन ऐसे ऐसा क्यों भी नहीं है, relaxation ज़्यादा ओवरऑल होती है? ऐसा भी नहीं है। ये हम देखते हैं अगर चेकिंग के टाइम भी जो मर्द हजरात हैं उनकी गाड़ी की पूरी तलाशी ली जाती है, औरत की गाड़ी की तलाशी जो है ना बड़े कम ऐसे वक्त आते हैं कि उनको जो है ना वो चेक किया जाए कि वो भी तो क्राइम कर सकती हैं, वो भी तो इक्वली पाकिस्तान की शहरी हैं। देखें, ये हमारे माशरे में एक औरत को एक्स्ट्रा मकाम दिया गया है, उनको ज़्यादा इज्जत दी गई है नॉर्मली। और इस तरह की पहले हमें शिकायतें भी आती रही हैं कि मिसबिहेवियर की, कि जो हमारे जो लोअर स्टाफ है वो दे आर नॉट प्रॉपरली डीलिंग विद द वुमन, और शिकायत आती रही हैं। इसलिए हमारी तरफ से भी उनको रेस्ट्रेन होता है कि वो थोड़ा कॉशंस के साथ डील करें वुमन के साथ। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मेरा ख्याल में लाइन ड्रॉप हो चुकी है, कुछ लाइन में इशू है। और अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि अभी एजाज साहब ने कहा कि हमारे यहाँ हर शख्स वो उसे लगता है कि वही सब कुछ है, उसे हर चीज़ का पता है और दूसरों के बारे में उसे कोई उसे दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, कोई दूसरों को कुछ समझे तो आगे बढ़े। आप क्या समझते हैं कि ऐसा रवैया क्यों है सोसाइटी में? बस ये कुछ थोड़ा मैंने बताया कि कुछ सोशल एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ ऐसी शख्सियात होती हैं जो डिप्रेसिव मामला पैदा करती हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसा वो नहीं है, हमें इसको समझना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि हमने ही सारा माहौल बेहतर करना है, समझ गए ना। अब जाहिर मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा तो जाहिर है उसके पीछे हज़ारों लोगों को प्रॉब्लम होगी, जी हाँ, समझ गए। तो ये हमने खुद करना है। अब हमारा माहौल चेंज हो चुका है, हम लोग काफ़ी सिविलाइज हो चुके हैं, वो इस हवाले से तो हमें सोचना पड़ेगा, वरना इन सब चीज़ों को फेस करते रहना पड़ेगा हमें। तमाम ट्रैफिक के जो मामलात हैं, हर शख्स ये सोचे कि जल्दबाजी नहीं करना है, और तरीके से अपना जो है वो वक्त को निकालना है और मंजिल पे पहुंचना है। तो ये ज़्यादा अच्छा, एक दफ़ा गाड़ी में या बाइक पे बैठते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि बस अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम सुपरमैन की तरफ फौरन बिल्कुल पहुंच हाँ। जाए। मतलब रास्ते में और भी मतलब सिर्फ हम ही ने नहीं जाना होता, कई चौराहों से गुजरना होता है, इधर से भी लोग आ रहे होते हैं, उनके लिए भी हमें रुकना होता है। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़, यंगस्टर्स जब बच्चे वगैरह ये बहुत ज़्यादा, जैसे बाइक से बताया, बाइक के हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये बड़े मामला होते हैं बहरहाल। लेकिन बहरहाल समझना चाहिए कि माएँ चीखती रह जाती हैं कि हेलमेट पहन के जाना, हेलमेट ले जाओ, वो लेके जाते हैं बाहर रख देते हैं सामने बाइक के आगे, जो कि बड़ा एक सेफ्टी भी ज़रूरी है, का बायस बनता है। सही कह रहे जी। यास्मीन साहिबा, आप बताइए, आप अपनी नज़र से जब देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो रवैये हैं हमारे, ये ख़ास तौर पे जो सड़क पे हमें देखने को मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है हमारा पूरा माशरा ही जो है वो डिफरेंट फेजेस में जो है वो उसके रवैये एक जैसे ही नज़र आते हैं। मतलब हर जगह फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी और अपने आप को बेहतर समझना, ये सब चीज़ें हर जगह हमें जो है वो नज़र आती हैं। अगर आप ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको लोगों के दरमियान टसल्स नज़र आ रही होंगी, रोड पे भी नज़र आ रही होंगी, हर बंदा चाह रहा होगा कि वो आगे निकल जाए। और ये वो, और हेलमेट की जहाँ तक बात है, मैंने हेलमेट आपने बोला कि लोग नहीं पहनते, लेकिन मैंने एक लड़के को खुद गिरते हुए देखा है शाहराह फैसल के ऊपर, और उसका सर जाकर गाड़ी के व्हील के साथ टकराया है बाइक पे। उसने हेलमेट पहना हुआ था और उसी वक्त वो उठकर खड़ा हो गया, और वो इतना खौफनाक सीन था कि लगा था कि बस गया। लेकिन उसको तो एकदम से एहसास हो गया, हेलमेट भी शायद किसी अच्छी कंपनी का था कि माशाल्लाह वो बच्चा बच भी गया और वो उठ के खड़ा भी हो गया। मेरे तो दिल को फ़ौरन सुकून मिला कि वो खड़ा हो गया। लेकिन हेलमेट पे आप बात करें, ये ज़रूर मेरा ख्याल में हम SSP साहब से पूछेंगे कि हेलमेट की क्वालिटी के ऊपर भी आप लोग कुछ थोड़ा सा चेक रखते हैं, कोई इस तरह का भी कोई, क्योंकि हेलमेट भी बहुत सारे मार्केट में, जब आप लोग एकदम से वो रूल एक निकालते हैं कि कल से जो है वो ज़रूर हेलमेट होगा, तो वो बहुत सारे बिकने शुरू हो जाते हैं, रोड पे भी नजर आने लग जाते हैं, और वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। क्या ऐसा कोई है चेक आपका? देखिए, अभी तक हमने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं सुना कि कोई किसी ने हेलमेट पहना हुआ हो और वो उसकी डेथ हो गई हो एक्सीडेंट में। अच्छा, तो इससे हमें लगता है कि उस क्वालिटी के बन रहे हैं कि दे कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट। सेफ्टी तो है ना, देखें हमारे भी ये एक नंगे सर से तो बेहतर ही है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, एक प्रॉपर एक सख्त एक लेयर आपके सर के पास आपको हिफाजत कर रही है, तो जो नुकसान, जो हड्डी टूटनी है वो पहले हेलमेट टूटेगा और बचत हो जाएगी इनसे। तो ये हेलमेट का एक फायदा ये भी है, लड़कियां भी चला सकती हैं बाइक, मतलब पता ही नहीं चला लड़की चला रही है, यानी कि और ज्यादा हादसात की वजह बन सके। नहीं, बिल्कुल चलानी चाहिए लड़कियों को, हमारी खवातीन मतलब क्यों नहीं चला सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, हेलमेट पहनने से कोई उलझन होती है क्या?
लोग क्यों नहीं पहनते? बाल खराब हो मैं जाते हैं। अब होस्ट मैं बन चुकी बाल हूँ। खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। अच्छा, एक बहुत पिछले दिनों इन खवातीन के, वेरी सॉरी, मुझे ऐसा, मैं उन मर्दों में से जो मैं चाहता हूँ कि खवातीन जो है वो भी मर्दों के मुकाबले में बाहर निकलें, काम करें। हम 50 यानी 56% खवातीन घर नहीं बैठने हैं, बराबरी के साथ काम करना चाहिए, पूरे मुल्क को हमने लेकर चलना है। मगर पिछले दिनों एक जब फैसला ट्रैफिक पुलिस ने एक फैसला वापस लिया है हेलमेट के हवाले से, तो उसकी वजह खवातीन थी। ऐसा ही है ना, जब कहा गया कि बाइक पे जो दूसरी सवारी होंगी वो खा वो मर्द हैं या वो औरत हैं, उन्हें भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी बेसिक सी बात है। अकल इस बात को तस्लीम करती है कि अगर एक बाइक पे एक्सीडेंट होता है तो अगर जो चलाने वाला अगर गिरता है, उसको इतनी चोट लगती है, तो उसके साथ पीछे या आगे बैठे होने वाला जो दूसरा इंसान, बच्चा है या कोई पीछे खातून है या कोई दूसरा मर्द है, उसको भी उतनी ही चोट लगेगी। तो उसे भी अपने आप को सिक्योर करना है। तो दूसरा हेलमेट पूरी दुनिया में पहना जाता है। लोग बाइक पे पीछे वैसे ही बंधा होता है, जब भी कोई बैठता है वो दूसरा हेलमेट पहन लेता है। हमारे यहाँ खवातीन ने कहा कि हम बच्चे संभाले या हेलमेट संभाले, हम बाल संभाले या हेलमेट संभाले। मतलब इंसानी जान से ज्यादा कीमती भी कोई चीज मुझे उस वक्त लगा कि नजर आई, और जब सारे ही इकट्ठे हो गए तो फिर फैसला वापस लेना पड़ा। कुछ ऐसे ही हुआ ना सर? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और चले मोस्टली डबल सवारी के अगर हम मोटरसाइकिलों के रोड पे तादाद देखें जिनमें पीछे खवातीन होती हैं, वो हार्डली 10 to 15% है। मोस्टली जो बाइकर्स हैं वो सिंगल होते हैं या उसके साथ उसके दोस्त होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, उस तरह से चल रहे होते हैं। वो अगर मर्द हजरात भी पहनना शुरू कर दें तो भी हमारे एक्सीडेंट्स में ठीक ठाक हमारी कमी आएगी। और यही है, मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं हैवी ट्रैफिक से भी टकराते हैं। किसी सिग्नल पे आप खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे जितने बाइकर्स चाहे 1 किलोमीटर पीछे थे वो सारे के सारे फ्रंट पर आ जाएंगे और स्टॉप लाइन से भी आगे आ जाएंगे। वो फिर बीच में फुटपाथ हो, लोगों की गाड़ी को टच करना हो, स्क्रैच करना हो, वो सारी चीज़ें गुजार के चीज़ें करके और आगे आ जाते हैं। फिर वो रेस वहाँ से स्टार्ट होती है। तो दे आर देमसेल्फ टू ब्लेम। अगर वो मोटरसाइकिल पे हैं और कानून को फॉलो करें और अपनी लेन में चलें, फास्टेस्ट लेन में ना आएँ, तो इन एक्सीडेंट्स में बहुत सारी कमी आएगी और लोगों की जानें बचेंगी, उनकी अपनी जानें बचेंगी। बिल्कुल सही कितने ऊंचे हाइट के भी फुटपाथ हो ना, उनके ऊपर भी बाइक वो लेके जा रहे होते हैं। और बस एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, सर भी बैठे हैं, अगर जात हो तो सर प्लीज, कि अक्सर ये होता है कि सर हेलमेट के ऊपर कुछ कैंपेन चलती है कि एकदम एक शोर मच जाता है, सब भाग भाग के हेलमेट ले रहे होते हैं, लेकिन इस पर हार्डली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। यानी कि ऐसा लगता है 5-6 महीने के लिए ऐसा कोई कोर्सेज की सूरत में ना ये मतलब रूल पास किया जाता है। तो इसके लिए सर आपको ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि बाकायदा लोग इस्तेमाल करें इस चीज़ को। हेलमेट एक बहुत जरूरी चीज़ है। जो कैंपेन है, ये कैंपेन नहीं है, 12 महीने ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको एक लाज़िम मज़मून एक चीज़ बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इसको कैंपेन के तौर पे हम इस तरह चलाते हैं कि हमारे यहाँ देखें ट्रैफिक रूल्स जो वायलेटर्स हैं वो 90% वायलेशंस हैं। स्टॉप लाइन पे लोग गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं जहाँ हमें नहीं देखते हैं, पुलिस जहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, सिग्नल वायलेशन हो रही होती है, लाइट्स गाड़ियों में नहीं लगी होती है, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं गाड़ी। इवन मैंने तो देखा मोटरसाइकिल चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं, और ये सिर्फ मुझे पाकिस्तान में ही नज़र आया है, कहीं और इस तरह की स्किल कहीं देखने को नहीं मिली है मुझे। तो वी आर वेरी स्किलफुल पीपल एज वेल। तो नहीं, आपने ये भी नोटिस किया होगा, बाज़ दफ़ा फ़ोन रिसीव ना कर रहा हो तो हर बंदा कह रहा हो तो बाइक पे होगा, उसको आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी बार बार करेंगे कॉल। मतलब बाइक पे है तो आपने जरूर बस आवाज आ जाए उसे एक दफा, तो वो एक बार आवाज आ जाए, वो भी आवाज आने में फौरन उठा लेगा। सही बात। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम भाई, मंजूर लाई कॉलेज बुला हरिपुर से न्यूज से में। मंजूर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो इशू और जो बात आज आप लेके आए हैं उसके लिए मेरा आपको सलूट, और मान आए हैं इतने प्यारे मेहमान, बहुत बहुत सलाम। सही भाई, जहाँ पे बात आप करते हैं, मैं तो सबसे एक बात भी पूछूंगा कि यहाँ हमारे यहाँ देखा गया है कि ये ट्रक और रेलें जो है वो हर वक्त जो है ना शहर के अंदर घूम रहे होते हैं। पहले तो ये बताएं कि इनका कोई टाइमिंग भी है, और फिर उस पर उनके कंडक्टर चला रहे होते हैं जिनके पास ना लाइसेंस होता है ना कुछ, और प्रॉपर ड्राइवर भी नहीं होते। अच्छा, तो ये आपका शक है या पक्की रिपोर्ट है आपकी? ये पक्की रिपोर्ट है जनाब अली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। शहर के अंदर रात को घूमते हैं, दिन को घूमते हैं, और बच्चों के स्कूल जो रोड पे है उनके पे जाते हैं, और बड़ी सख्त
इसमें तकलीफ है। तीसरी बात कि हेलमेट की बात मोटरसाइकिल पे कर रहे, मेरा एक कोलीग है, अभी 3 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है और पिन में पड़ा हुआ है, और हेलमेट रहने से, हेलमेट पहने होने के बावजूद भी उसको तकरीबन 60% की बचत हुई है और उसको हेड इंजरी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि हेलमेट और अपनी सेफ्टी जरूर और हर हाल में करनी जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम एजाज अहमद शेख साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि ये दिन के वक्त ये सारे ट्रक्स और ये बड़े बड़े ट्रॉलर जो हैं ये क्यों शहर में नज़र आते हैं, और इनके लाइसेंस के हवाले से जो आपने बात की उस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ एजाज अहमद शेख साहब हैं, डॉक्टर शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यास्मीन मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा देर होल्ड करवाने से बेहतर है जल्दी से इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी पुलिस जो ये रोकती है जगह जगह और ये कोई कांस्टेबल बदतमीजी करता है तो हम ये कोई इनकी हेल्पलाइन है जिसपे हम उनकी शिकायत कर सकें? बिल्कुल सही कोई है। इनको थोड़ा सा गाइड करें, ये लोग के इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इतने मोजिस लोग होते हैं, इनको रोक के ये लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने लोगों को कहें कि इस तरह बात ना करें। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक? नहीं, मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ अक्सर लोग बताते हैं, मैं जा रही होती हूँ तो रास्ते में हम देखते हैं कि किसी को भी रोक लिया इन्होंने। मौजूद लोग, ये नहीं कि कोई ऐसे ही लोग बाइक पे या गाड़ी में कोई जा रहे हैं, रोक के ये लोग निहायत बदतमीजी से बात करते हैं। कई दफा हमने देखा है ये, और आपको भी पता है कि किस तरह बात करते हैं ये लोग। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हमें कोई हेल्पलाइन इनकी कोई नंबर बताएं ताकि हमें पता चले, हम शिकायत कर सकें उनकी। बिल्कुल सही, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो मंजूर इलाही साहब का सवाल, उन्होंने कहा कि दिन दिहाड़े ये ट्रक ट्रॉलर क्यों चल रहे होते हैं और वो जो उनके कंडक्टर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस पर मैं आपको पूरी एक ब्रीफिंग बताता हूँ कि जो कराची जो है वाहिद पोर्ट है पूरी कंट्री का। यहाँ पे अब कंट्री में भी बहुत सारी जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं वो यहीं से हो रही होती हैं। तो डेली 1,07,000 हैवी ट्रैफिक कराची में आ रही होती है, जा रही होती है। 1,07,000। वाह। तो पूरी इकॉनमी इसी पे चल रही होती है। इसके जो कुछ टाइमिंग्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, कोरंगी हो गया, लांडी हो गया और नॉर्दर्न बाईपास साइट एरिया, ये यहाँ पे 24 घंटे हैवी ट्रैफिक चलती रहती है इन्हीं रोडों पे। बाकी जो शहर के एरियाज़ हैं इसके अलावा, उसमें रात को 11 बजे से शाम को, रात को 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक अलाउ है। उसके अलावा वो एसेंशियल आइटम्स, मेडिसन हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोल है, वाटर टैंकर्स हैं, उनको शहर में दिन के टाइम पे भी अलाउ है, क्योंकि दिन के टाइम पे इनकी तरसील होनी होती है। 11 बजे फिर इनके शॉप चीज़ें वो सारी बंद हो चुकी होती हैं। बीच में हाई कोर्ट ने इस पर भी बैन लगाया था कि दिन के टाइम पे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ शहर के एरिया में नहीं आएगी। तो हमने इसको इन्फोर्स भी किया। तो फाइनली जो हैवी ट्रैफिक वाले इनकी तंजीम है, ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया और फिर ये कहा कि ठीक है, ये शहर में आ सकते हैं। इतना से तो लॉजिकल है भी, जैसे पानी और मतलब ये पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप्स पे जाना, या फिर वो ये बड़े बड़े स्टोर्स पे जो सामान जाता है, वो बेवरेजेस के ट्रक्स जाते नज़र आते हैं हमें, और बहुत कुछ, ये तो ये मतलब यही जा रहे होते हैं। बाकी जो हैवी ट्रैफिक ट्रॉला टाइप कोई चीज़ होती है वो तो हम शहर में अलाउ भी नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपको नज़र नहीं आएगा। होगा तो किसी एक्सेप्शन की वजह से होगा, या कहीं डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस सिलसिले में कोई इस तरह की कोई चीज़ आ रही होगी, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। बिल्कुल सही। अच्छा, सहर साहिबा का सवाल जो है वो अब उसके बारे में बात करते हैं। मैं उनके सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, ठीक है, मैं मुझे खुद भी रोकते हैं। हाँ, मगर ऐसा है कि
जिस तरह हम लोगों में बहुत सारे लोग अजीब अजीब से टेढ़े जहन के होते हैं, इसी तरह जो है वो अपना ट्रैफिक पुलिस भी हो सकते हैं, वो हमारे लोगों में से ही। अगर किसी के खिलाफ हमें शिकायत हो, किसी ने वाकई एक गलत लहजे में बात की हो, या किसी ने हमसे पैसों की डिमांड की हो, रिश्वत की डिमांड की हो, तो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है पब्लिक को, इस बारे में बताइए। जी हाँ, एक हमारी हेल्पलाइन है 915 ट्रैफिक पुलिस की, इस पे आप शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं, और FM रेडियो पे भी आके बता सकते हैं। लेकिन 1915 बड़ी इफेक्टिव हेल्पलाइन है हमारी, इसमें ना सिर्फ आप शिकायत कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग और आपको आगे लगता है कि ट्रैफिक कंजेशन है, आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। इट्स अ टोल फ्री नंबर, आप पूछ सकते हैं कि आगे अगर मुझे फ़लाँ जगह जाना है, किसी वजह से वो ट्रैफिक बंद है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई और चीज़ है, दे विल सजेस्ट यू ऑल्टरनेटिव रूट कि आप यहाँ से वहाँ जाएँ, और इस तरह से होगा। और जहाँ तक बिहेवियर की बात है, तो वी डेफिनेटली ट्रेन आवर स्टाफ टू फाइट विद द पब्लिक, और चीज़ें हों कुछ हमारी तरफ से भी, स्टाफ से भी होती हैं, दे आर सो समटाइम्स वो लूज टॉक कर जाते हैं, और उनके खिलाफ हम लोग पनिशमेंट भी करते हैं। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि पब्लिक की तरफ से ज़्यादा होता है, और स्टार्ट वहाँ से होता है, तो इस वजह से फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। बिल्कुल सही है जनाब। एक ब्रेक का वक्त फिर से हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने बाकी मेहमानों से बात करेंगे कि बगैर नंबर प्लेट के ये ब्रेक्स वगैरह हम देखते हैं तो क्या क्या हमें महसूस होता है उस वक्त, अपनी क्या वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ एजाज़ अहमद शेख साहब मौजूद हैं, जो SSP साउथ हैं ट्रैफिक पुलिस, और उनके साथ साथ डॉक्टर शफकत साहब हैं हमारे साथ, जो तजिया निगार हैं, और हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद हैं यास्मीन मिर्ज़ा साहिबा। अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि पार्किंग के हवाले से कभी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? अक्सर और बेशतर ये बड़ा मसला है बहुत। अच्छा, इस पे भी कंट्रोल नहीं हो सका अभी तक। किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं आप? बस पार्किंग कहाँ लगाए आदमी, जहाँ लगाए वो भी गलत जगह, जो सही जगह है वो भी गलत जगह, जो पार्किंग है वो भी गलत है, जो पार्किंग नहीं है वो भी गलत। ये भी एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं आपको। वो कहते हैं कोई और आगे खड़ा होगा जी, हाँ आप आगे चले जाएं। और जो हमें सेफ लग रही होती है, और पता चलता है कि वो भी इलीगल पार्किंग है, वो जो किसी बंदे को चाबी दे रहे हैं आप सदर में या किसी ऐसी जगह पे, तो ये बड़े एक मेजर इश्यूज हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये कुछ इस किस्म के मामला था? ये हमारे यहाँ है, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग अब से गाड़ियाँ नहीं होंगी हमारे पास? है, गाड़ियाँ होंगी, सही हो जाएगा, सिस्टम में आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, अब बहुत अवेयर लोगों को माशाल्लाह, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत चेंज आ रहा है, बहुत सारी तरक्याती काम हो रहे हैं, ट्रैफिक बहुत कंट्रोल कर लिया हमारे यहाँ। 2-3 तो ऐसे हमारे इलाके हैं इस शहर में, कराची की बात कर रहा हूँ, कि अनबिलीवेबल जो है ना वहाँ पर कंट्रोल किया गया। सेंट्रल में कुछ जैसे राशिद मनाज रोड है, सबके लिए एक वो था, एक टेंशन ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं इनको प्राउड करता हूं। शहर में देखो वो अंडरपास वगैरह इन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प किया है जी, बहुत सारे यू-टर्न फ्लाइज है हमारे और इस तरह जी। अच्छा यास्मीन साहिबा, आप बताइए पार्किंग के हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना है? आज SSP साहब बैठे हुए हमारे साथ, मेरे को पता चले जरा क्या। पहले तो मिलती नहीं है, फिर मिलती है तो पेड हर जगह। हाँ, मतलब एक ही रोड पे मेरा ख्याल है कि 2-3 जगह पे जो है वो पे करते हैं। वो कहते तो हैं कि चल जाएगी आपकी, आप आगे जाके भी पार्क करेंगे तो चल जाएगी, लेकिन नहीं, वो आगे वाले कहते हैं हम तो उनको जानते ही नहीं, हम तो नए लोग हैं। और ये पेड पार्किंग का बहुत चक्कर, और पैसे वो अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ाने लग गए हैं। फिर जब उनको बोलो ना पर्ची काट के, तो उस पर जो लिखे हुए हैं वो देने, फिर बाद थोड़ी सी चाय पानी के दे दें, ये करें वो करें, फिर उस पर उतर आते हैं। तो ये पेड पार्किंग लीगल है? मैं नहीं देती। मैंने एक दफा वैसे रिश्वत दी हुई है, दी हुई है। मैंने उनको बोला भी, बड़ा बहन आप मेरी बहन है, मैंने कहा आप देखें मुझे, मेरे भाई बन के जो है ना, मुझे आप दोस्त की बना रहे हैं,
नहीं मुझे सिर्फ चाय पानी चाहिए, ये वो प्यार से बड़ी बात कर रहे थे। तो मैं भी ज़ाहिर है वो नहीं हो रही थी, मतलब थोड़े से मैं भी मुँह लेने लगी। मैंने कहा लेकिन देख लें आपकी वजह से मैं दोज़ख में जाऊंगी, लेकिन नहीं, वो बाज आए लेकर ही छोड़े पैसे मुझसे। सर ये इदारा जो है वो चाय और पानी के पैसे क्यों नहीं देता है? कोई इतनी महंगी तो नहीं आती चाय पानी? नहीं, डेफिनेटली देखिए इस चीज़ को इनकरेज नहीं करना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर्टिकुलरली हमें नहीं देना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसको कंप्लेन करना चाहिए, और इसी तरह से ये चेंज आएगा। वरना इसी तरह से चाय पानी चलता रहेगा, हम भी बदनाम होते रहेंगे, आप लोग भी बदनाम होते रहेंगे, सिस्टम सही नहीं होगा। तो सिस्टम को सही करने के लिए हमें ये चीज़ करनी होगी, जो हम आपको नंबर भी बता रहे हैं, हमें कंप्लेन करें, वी ऑलवेज टेक एक्शन, और उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है, और इसी से ही फिर क्राइम में रिडक्शन आती है, कुछ ना कुछ चीज़ें सर बेहतरी यहाँ आती पे मैं हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे मैंने उनको बोला मेरा चालान काट दें, अगर मैंने आपको लगता है गलत आई हूँ मैं, तो आप मेरा चालान काट दें। तो उन्होंने वो थोड़ा से घबरा गए और कहने लगे अच्छा चालान तो आपको कर देंगे। मैं उन दिनों नई कराची आई थी, मुझे इतने रास्तों का नहीं पता था, और मैं अपने घर से काफ़ी दूर थी। तो उन्होंने बोला आपको यहाँ पे आके पता नहीं फलानी कहाँ पे यहाँ पर आकर आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, आपको बड़ी मुश्किल होगी। इतना मुझे ड्राइव नहीं देखिए, नहीं ये देखिए मैं आपको बताऊं, ओवर द इयर्स हम भी इस सिस्टम को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। पहले एक बुकलेट होती थी जिसमें हम चालान करते थे, जिसमें सारी नेगोशिएशन हो पाती थी, जितने चालान बुक में है वो नहीं है। अब मशीन आ गई है, अब मशीन के थ्रू चालान होते हैं, उसमें पता चलता है। पेमेंट आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं, और एक डिफरेंट हमने बूथ, एक डिफरेंट जो सेक्शन है बूथ भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के जरिए उसी वक्त हो सकती है। तो चीज़ों को हमने बेहतर करने की कोशिश की है। प्लस अभी जो एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये चाय पानी वाली कहानी पे, कि बॉडी वॉर्न कैमरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी हम प्रोसेस में कि ट्रैफिक कॉप वुड बी वेयरिंग अ कैमरा। अब जो भी उसकी बात हो रही होगी वो हम रिकॉर्डेड भी होगी, और लाइव हम लोग देख भी सकेंगे कि जितने कैमराज इशू। गालिबन केपीके में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? नहीं, केपीके में मैंने इस्लामाबाद केपीके और कहीं के इंडिविजुअली कुछ अफसरान पहन लेते हैं। अच्छा। एज अ पॉलिसी अभी कहीं पे भी नहीं आई है कि सारे के सारे लोग पहन रहे होते हैं। ओके। हम भी एज अ पायलट प्रोजेक्ट शारा फैसल और मेट्रोपोल और फिर 2 तलवार 3 तलवार इस एरिया को हम चाह रहे हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो स्टार्ट बिल्कुल करें सही है। ताकि फिर उसको दूसरे एरियाज पे भी लेकर जाएं। यास्मीन साहिबा, आप देखती है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन का ड्राइविंग करना बड़ा मायूब समझा जाता है, और अभी कुछ जगहों पे लीगल हो भी गया। तो हमारे यहाँ ख़वातीन आज़ादी से ड्राइविंग कर लेती हैं, और अब तो कभी कभी बाइक भी चलाती हुई ख़वातीन नज़र आती हैं। फिर पंजाब में ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भी ख़वातीन हैं, और कुछ ये प्राइवेट जो कैब सर्विस है यहाँ भी अब ख़वातीन ड्राइवर भी नज़र आती हैं। तो ये सारा कुछ देख के एक खातून होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, क्या फील जाहिर सी करते बात है, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात है कि अभी भी पाकिस्तान के जो बड़े शहर है ना, वहाँ पर आप सहूलत के साथ ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी आपको एलियन टाइप की नज़रों से देखा जाता है कि जो है ना वो ड्राइव कर रही है, और यकीनन इसको आती नहीं होगी, या इसको घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर साथ में आपके कोई मर्द बैठा हुआ है तो समझोगे ये सीख रही होगी, हालांकि बेशक वो जितनी मर्द से भी ज़्यादा बेशक ट्रेंड हो, लेकिन ये सीख रही होगी, इसलिए साथ बैठी हुई है। और वो जो है ना वो थोड़ा सा ये चीज़ अभी सोच बदलने में तो वक्त लगता है। और मैंने तो हाईवे पे भी ड्राइव की हुई है, मैं कराची से लाहौर तक भी गई हूँ, हाईवे पे मोटरवे पे भी की हुई है ड्राइव। मैं अपनी बात है, मेरी तो क्या बात है, लेकिन मैं बाकी लेडीज की बात करी हूँ। होता है। अच्छा शाफाहिम, हमने शो के शुरू में कहा था कि औरतों को तलाशी जो है ना वो नहीं देनी पड़ती कभी आप फैसलाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा मर्दों औरतों को बराबर रखा हुआ है फैसलाबाद एयरपोर्ट पे। क्या बात है फैसलाबादी से। एंट्रेंस के ऊपर ही उतार के बूथ बनाया हुआ है, एंट्रेंस पे भी उतार के अंदर ले जाके लेडी की पूरी वो होती है चेकिंग, फिर गाड़ियां अंदर ले जाती की पूरी। मैं वैसे बता रहा हूँ जो नाके वगैरह लगे होते हैं, अगर बाइक पे भी उन सारे जितने भी साहब होते हैं उनको चेक नहीं किया जाता जिनके साथ पीछे खवातीन होती हैं। हालांकि गाड़ी में भी अगर खातून बैठी हो तो आप नहीं मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हुआ है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई है, और वो जो किडनैपर है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके साथ उन्होंने खातून बिठा दी है। उसको नीचे बिठा दिया। अब क्योंकि खातून बैठी हुई है, नॉर्मली पुलिस इज नॉट अलाउड टू चेक हिम, तो इस तरह से उनकी ट्रैफिकिंग भी अलाउ नहीं है या वैसे फेवर करते हैं? नहीं, वैसे फेवर करते हैं। अच्छा, वैसे फेवर करते हैं क्योंकि शिकायतें फिर बहुत आती हैं। अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं तो फिर शिकायतें हमारे पास अंबार बन जाता है। अच्छा, तो रेंजर्स वगैरह की भी अगर कहीं लगा हो पॉकेट वगैरह तो वो भी जाने देते हैं? वो भी सिर्फ एक टॉर्च के साथ मारते हैं। हाँ, एज अ पॉलिसी अब इस चीज़ को, क्योंकि किडनैपिंग भी होने लगी है, अब हमने ये पॉलिसी ये होती है नॉर्मली हमारे एसओपी जो प्रैक्टिस है
क्योंकि हम गाड़ी में देख लेते हैं कि कोई और तो नहीं है, हाँ। सीट पे कोई और नीचे बैठा हुआ तो नहीं, इस तरह का कोई क्राइम तो नहीं हो रहा तो देन लेट हर गो। कंपैरेटिवली हमारे यहाँ खवातीन जो है ना वो जुर्म के एतबार से उनके किरदार बड़े साफ हैं। मुझे खुश हो पता गए था, हंसी जो नजर आ रही थी ना चेहरे पे, उससे पता चल गया था मैं कोई बड़ा ऐसी खुश बात हूँ, ये खुश होने वाली बात थी माशाल्लाह। हालांकि अब कोई तो तो बड़ा- है जो पाक है इस हवाले से। हालांकि कॉलर इस हमारे मामले- साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम फ़हीम अब्बास साहब, याहिया बात कर रहे हैं। याहिया साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सलाम हो तमाम मेहमानों को। और गुफ्तगू मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन खवातीन के हवाले से मैं इतनी बात कहूंगा कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, मुस्लिम कंट्री, जिसमें 2 दफा आपकी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा रह चुकी हैं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ बहुत पहले पायलट बन चुकी थी, जहां वॉरियर्स बन चुकी हैं, एयरक्राफ्ट चला रही हैं, जी हाँ, डॉक्टर्स हैं, वेट लिफ्टर हैं। यू कैन इमेजिन, यू कांट इमेजिन इन एवरी फील्ड। तो ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में खवातीनी नुमाइंदगी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। मेरा जो सवाल एक्चुअली बात ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि हम दायरे, मेरी भी ट्रैवलिंग है 12 किलोमीटर, मैं अपना ऑफिस जब जाता हूँ फ़हीम, तो आई फेस मेरी प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जो तज्जिया किया हम ट्रैफिक के एहलकारों को या ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज अ वर्ल्ड साइंस। मुझे नहीं पता कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो कहाँ चला गया, पहले तो उसके मुझे बोर्ड्स भी नजर आते थे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जब आपकी चीजें ऑनलाइन नहीं होंगे, तो बेचारे ट्रैफिक वाले क्या करेंगे? मुझे तो यकीन करें एसपी साहब बैठे हुए, ये जो ट्रैफिक के सिपाही खड़े होते हैं ना, खुदा मुझे मजलूम लगते हैं। और बाज़ औक़ात गर्मी में मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको जाके पानी पिलाऊं। वजह यह कि आपका जो मौत मोटरसाइकिल का निकलता है ना, वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बात आपको बताऊं फ़हीम, जो मैं इनकी भी उस पेश करना चाहता हूं, इनकी ये पे करना चाहता हूं कि जो मैं खुद गाड़ियों के हवाले से काम करता हूं, तो मुझे पता है कि हजारों मोटरसाइकिल, किसी ने मुझे पता 15,000 मोटरसाइकिल पर मंथ रजिस्टर हो रही हैं। अगर ये आपने कंट्रोल नहीं किया तो ट्रैफिक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि ये ऑन रोड जब होंगी तो इसका मॉब जब निकलता है अंडर कंट्रोल नहीं रहता। अब मेरा सवाल इनसे यही है कि मैं आपके साथ हूं हर चीज में, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो क्या है, और आपके पास जो नफरी है वो इतनी कम क्यों है? अगर आपके पास, क्योंकि हमारे तो जब तक फिजिकली बंदा नहीं खड़ा हो तो आप सिग्नल कोई फॉलो नहीं करता। तो आप अपने मसाइल भी बताइए, और मुझे ये बताइए कि अगर मैं अगर ट्रैफिक में चल रहा हूँ और मेरे पास पेयर प्रेशर है, मैं ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब मॉब आके मुझे धक्का देता है तो मैं अल्टीमेटली ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हूँ, तो मैं भी उसी में शामिल होता हूँ। मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, जी मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ना, हम उसमें एक छोटा सा पार्ट है, हम रेगुलेटर्स हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारे और डिपार्टमेंट आ जाते हैं जो कि सारी चीज़ों में हमारे साथी होते हैं। एक्साइज जो स्टार्ट होता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन से होता है, जो गाड़ियाँ रजिस्टर करते हैं, और इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ ओपन लेटर पे चल रही होती हैं। ये हमारी शिकायत होती है, हम कैंपेन में चलाते हैं, उनको लिखा भी है। सेकंड आपका रोड और इंजीनियरिंग नेटवर्क आ जाता है, जिसमें हमें मदद चाहिए होती है, जो रोड्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो हमें जो रोड पे लाइनिंग लगा रहे होते हैं, सिग्नल सही कर रहे होते हैं, इनका होता है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ वो जो फंड्स की हर जगह गवर्नमेंट में कमी होती है, जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं। अभी आप देखेंगे कराची शहर में रोड लाइनिंग बहुत कम है, और 35% सिग्नल अभी भी ख़राब हैं, जिनकी कंप्लेन हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को कर चुके हैं। और पहले जो डिस्कशन हो रहा था पार्किंग, चार्ज पार्किंग का, ये चार्ज पार्किंग भी लोकल गवर्नमेंट दे रही होती है, वो ठेके देती है, और समटाइम्स हमारी कॉन्सेंट के अलावा दे रही होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन भी क्रिएट हो रहा होता है। तो इसमें हम तो रेगुलेट करते हैं, हम तो सारी लोगों की बुराइयाँ, इनएफिशिएंसी या कुछ भी है, वो सारा का सारा हमें फेस करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं इसको ऐसा तरीके से करें। हमारी जो नफरी है कम क्यों है, ये भी सवाल था उनका। नफरी अभी इंक्रीज़ हुई है और हो रही है। रिसेंटली कोई 4000 प्लस लोग भर्ती हुए हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। कुछ आ गए 1,500, कुछ और अभी आएंगे, तो नफरी हमारे पास अभी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है सर, पंजाब में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे हमें एक बेहतर माहौल नज़र आता है। तो वहाँ भी यही आवाम है, और उसमें बदला क्या है, वो एक पूरा ट्रैफिक का निज़ाम बदला, और कुछ सख्ती और नरमी जो है ना उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने। तो इसी तो यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं? कराची देखें, कराची लाहौर से कहीं ज़्यादा है, और यहाँ पे अभी 5.6 मिलियन व्हीकल्स की जो पॉपुलेशन है वो ये है, 5.6 मिलियन की। 10,000 किलोमीटर प्लस का पूरे कराची का रोड है। पॉपुलेशन आपको बताया 2.3 मिलियन कराची की पॉपुलेशन। सेंसस के मैं डेटा नहीं बता रहा,
जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अखबारों में रिपोर्ट होती है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो वो आप देखें कराची इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। और हैवी ट्रैफिक, बड़े बड़े शहर हैं जिन्होंने इस तरह इतनी बड़ी बड़ी ट्रैफिक के ऊपर काबू पाया हुआ है। अगर आपको दफ्तर जाना है, जैसे न्यूयॉर्क जैसा शहर है, तो आपको वहाँ पे आपको 4-4 5-5 घंटे ट्रैफिक में वेट करना पड़ता है, मगर सारे तमीज़ के दायरे में वेट करते हैं। डेफिनेटली ये तो हम वो लैंड फॉलो नहीं करते, ये तो हमारी सिविलिटी का शो होता है कि हम कितने सिविलाइज्ड हैं और हम कितना लॉ एंड ऑर्डर, हम कितने कानून पसंद हैं और कितना हम सिविलाइज्ड हैं और कितना सिविक सेंस रखते हैं। ये तो सिविक सेंस हमारी कल्चर से इसका ताल्लुक है। और बाकी आप देखें बाकी सारी कंट्रीज में ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ अब हो रहा है डेवलप। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और उन पे काम हो रहा है, सर्कुलर रेलवे का भी काफ़ी अरसे से है। ये जब तक चीज़ें नहीं आएंगी, लोगों की गाड़ियाँ बढ़ती चली जाएंगी और रोड हम एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, कितने ब्रिजेज़ और कितनी चीज़ें करते रहेंगे। तो समहाउ ये इट्स मतलब मैनेजमेंट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ये सारे लोगों को इक्वली बेहतर किरदार अदा करना होगा टू ब्रिंग एनी चेंज। बिल्कुल सही। अच्छा सर, डॉक्टर साहब आपको लगता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर हो जाए, ठीक है, उसका निज़ाम अगर बेहतर कर दिया जाए तो ये ट्रैफिक जो है उसमें थोड़ी बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल ग्रेट कंट्रीब्यूशन होगा और हो रहा है, माशाल्लाह हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी आपने देखा होगा बसेस वगैरह बंद कर दी गई, कुछ प्रोजेक्ट चलाए ग्रीन बसेस के हवाले से, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलने शुरू हो रहे हैं, रेड बसेस, ग्रीन बसेस वगैरह, कुछ रिक्शा वगैरह बहुत उनको चेंज कर दिया गया, मतलब बेहतरीन वो हुआ, कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। लाइसेंस ये बनवाना इतना मुश्किल क्यों है? और अगर लाइसेंस हमारे पास है तो ड्राइविंग में हमें कहाँ इसके फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? हमारा लॉ जो है हमें कहाँ सेव करता है अगर हमारे पास लाइसेंस है? इस बारे में बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बातचीत का एक सिलसिला जारी है, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बातचीत हो रही है अपने मेहमानों से। अच्छा एजाज साहब, जो बग़ैर नंबर प्लेट के हमें गाड़ियाँ और बाइक्स नज़र आती हैं, तो इनके बारे में वो आप क्या कहते हैं, क्यों है ये? क्योंकि देखिए, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जब किसी को मैं गन के साथ देखता हूँ और वो गन अगर किसी वर्दी वाले ने नहीं पकड़ी हुई तो मेरे लिए वो दहशत की एक का सबब बनती है, और किसी वर्दी वाले ने पकड़ी हुई तो मेरे लिए वो तहफ़्फ़ुज़ का एक फील होता है मुझे। बिल्कुल। इसी तरह जब कोई गाड़ी हम देखते हैं एक बग़ैर नंबर प्लेट के वो जा रही है, या बाइक बग़ैर नंबर प्लेट के, तो मुझे वो एक लाकानूनियत सी नज़र आती है। मुझे बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है कि ये क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए यही है, नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग रोक भी रहे होते हैं। मोस्टली जो स्ट्रीट क्राइम्स और बहुत सारे क्राइम टेररिज्म के हो रहे होते हैं वो मोटरसाइकिलों पे हो रहे होते हैं, और मोटरसाइकिलों को ही हम लोग ज़्यादा रोक रहे होते हैं। फिर हमारी कंप्लेन, हमारे खिलाफ शिकायत भी ये होती है मोटरसाइकिलों को क्यों रोक रहे होते हैं। उन्हीं के नंबर प्लेट नहीं होते हैं, उन्हीं के अपने नाम पे गाड़ी नहीं होती, उनके पास कागजात नहीं होते, उनकी लाइट्स नहीं लगी होती हैं कि पीछे बंदा बाज़ों का रात के टाइम पे हिट भी कर जाता है कि पिछली लाइट आपकी ख़राब है, मोटरसाइकिल नज़र ही नहीं आएगी गाड़ी को। और स्ट्रीट लाइट्स का आपको हाल पता है, हमारे पास हर जगह पे स्ट्रीट लाइट हर वक्त ऑन नहीं है। तो वी आर आल्सो डूइंग, ये आप जिस तरह फेस करें हम भी कर रहे हैं, हम भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और हम भी कानूनी तौर पर कर रहे होते हैं। लेकिन तो कब तक लगता है आप ये सारी चीज़ों पर काबू पा लेंगे? देखिए ये तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, जो गाड़ियाँ जो चालान हुई, चीज़ें हुआ, फिर नई गाड़ियाँ आ गई, फिर उनको कोई चालान हुआ, उनके खिलाफ हुआ, तो ये तो हमारी कैंपेन चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन एक एज ए सोसाइटी हम इसको डिस्करेज करना शुरू कर दें, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड हो गया है कि कोई इशू अगर सोशल मीडिया पे आ जाए और सारी कौम इकट्ठी हो जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बेहतर होती है। तो हम सारे लोगों को ट्रैफिक इशूज़ पे भी इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हम जो यहाँ बैठे हैं और जो लोग सुन भी रहे हैं, हम ये तय करें कि हमने गाड़ी अपनी लेन में ही चलानी है और बाहर नहीं चलानी है, सीट बेल्ट पहन के चलानी है, तो हल्के हल्के चेंज आएगा और सारे लोग बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सर, सीट बेल्ट के हवाले से क़वानीन की जब बात करते हैं शहर में, तो जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसने सीट बेल्ट पहननी है, जो साथ वाला है उसको सीट बेल्ट की मुझे लगता है थोड़ी सी छूट है। वो नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ जो ड्राइवर है उसने पहननी है।
हाँ तो वो- अगर आप हाईवे पर हैं तो फिर बराबर वाले ने भी पहननी है, और अगर आप यहाँ शहर में ड्राइव कर रहे हैं तो जो ड्राइवर है उसने पहननी है। अच्छा, वैसे बाहर जो है वो बराबर जो साथ जो दूसरा शख्स बैठा है उसको भी उतनी भी ही अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। अभी हम इसको ही पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल भी हमने इस पे किए हैं काफ़ी चालान, और कोशिश हमारी ये होती है लोगों की सेफ्टी के लिए है। पता नहीं क्यों और हमारी नहीं ये पहनते हैं? वही मतलब कोई उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी की बचत के लिए, हमें कोई इससे रिवॉर्ड चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, लेकिन बस एक कल्चर है। वही मैंने कहा आपको, सोशल मीडिया पे हम सारे लोगों को आके लोगों को होना पड़ेगा कि हम खुद चेंज लाएं इसमें। हम अपने ऊपर स्टार्ट, चैरिटी बिगिंस एट होम, हम अपनी चीज़ें अपने घर से अपने आप से स्टार्ट करें ताकि लोगों तक पहुँचे, ये चीज़ें बेहतर हो। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ कराची से। सर मोहम्मद रजा साहब, हम आपको खुश आमदीद मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ कराची। जी जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे रजा साहब? सर ये कहना चाहते हैं, ये कराची के ट्रैफिक के हवाले से ये लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। कैसे आएगी वो? टीवी का वॉल्यूम, अगर टीवी के बजाय डायरेक्टली मुझे सुनेंगे तो हमारी आवाज बेहतर हो सकेगी। जी हाँ जी, अब बताइए, आपको क्या लगता है कि ये अवेयरनेस नहीं है? वो तो हमें पता है कि वो वही बात, उसी पे बात हो रही है। कैसे आएगी? हर आदमी जल्दी में है जी, लोग फुटपाथ पे गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, कोई इनको मतलब है ये एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। अच्छा, लोगों को एक तो ट्रैफिक चलाने का वो सेंस नहीं है कि मोटरसाइकिलें फास्ट ट्रैक पे चल रही हैं, अब कार वाला पीछे का, इसी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा होता है। इनको मुड़ने का पता नहीं है, हमने किधर मुड़ना है, हमने किस तरह गाड़ी चलानी है। तो इस सिलसिले में अगर अवेयरनेस होगी लोगों में तो फिर वो इसको थोड़ा समझेंगे। तो इस तरह की कोई मुहिम चलनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। और ये रॉन्ग साइड जो गाड़ियां लोग चलाते हैं, इसके ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके ऐसे रास्ते हैं जहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत तेज होता है सुबह में, उसको भी क्या कहते हैं, उनको उस रास्ते में जो पथारे वथारे ये वो होते हैं, उनको थोड़ा सुबह के टाइम उनको पीछे करते हैं ताकि फ्लो आराम से निकल जाए, और एक शाम के टाइम जब लोग घरों को जा रहे हो। बिल्कुल सही। इस हवाले से मैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यास्मीन साहिबा, क्या लगता है आपको? ये तो बात फैक्ट है कि ये जितने भी मसाइल हम देखते हैं ये तो अवेयरनेस की वजह से है। सिविक सेंस जो है जब नहीं होगी तो वो सड़कों पे ही नजर आएगा, सारा कुछ पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये सिविक सेंस जो है ये कैसे आ सकती है लोगों में? मेरा तो ख्याल है जैसे और चीज़ें हम पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, तो थोड़ी यंग एज से जो है बच्चों को वो भी जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें कि कैसे हमें कानून की जो है वो पासदारी करनी है, क्योंकि लॉ बेसिकली एक सब्जेक्ट है और लॉ हमें हर जगह, लॉ के बगैर हम लोग सिविलाइज्ड मुआशरे में जो है वो रह नहीं सकते। जबकि लॉ को अगर पढ़ा जाता है तो आप FSC के बाद या BSc के बाद जो है वो आप पढ़ सकते हैं। बचपन से कोई इतना कोई ख़ास हमारे कोर्सेज में शामिल नहीं होता बच्चों से रिलेटेड, और फिर घर में भी वो बड़ों के रवैया इस तरह ही देख रहे होते हैं। सिग्नल पे बाप ने गाड़ी तोड़ दी, वो सॉरी सिग्नल तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी मार के तोड़ दी, गाड़ी तोड़ दी। तो सही है, आपने सही बात की है कि ये एक तरबियत जो है ना वो शुरू से होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जी बड़े हैं तो इनको आपने आप कह के बात करनी है, आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, घर में जो बुनियादी उसूल सिखा रहे होते हैं, इसी तरह हमें उस बच्चों को ये भी चीज़ सिखानी चाहिए कि उन्हें बचपन से पता होना चाहिए कि जो आप सब्ज़ लाइट पे जो है आपको जो है ना वो चलना है, सुर्ख लाइट पे रुकना है, आपको जो है वो क़वानीन का एहतराम करना है। बल्कि हम लोग अगर खुद बच्चों को साथ बिठा के और ये सारा कुछ करेंगे तो फिर हम ये उम्मीद छोड़ देंगे बच्चे जो है ना वो कल को बेहतर शहरी नस्ल है ना वो काफ़ी सिविलाइज्ड होगी, क्योंकि बेसिकली मीडिया ने इतनी ज़्यादा वो तरक्की कर लिया है कि हम बाहर के फॉरेन मीडिया को भी देखते हैं। बच्चे ज़्यादातर फॉरेन मीडिया को भी फॉलो करते हैं, तो अक्सर बच्चे जो है वो माँ बाप को टोकने लग गए हैं कि आपने ये क्यों किया, यूँ क्यों किया। इसमें मैं ऐड करता चलूँ, इसमें हमारा ही पास हमने क्या लेता एक टीमें बनाई हुई हैं जो डिफरेंट स्कूलों में जाके बच्चों को ये तालीम दे रही होती हैं, ये बता रही होती हैं सिग्नल, स्टॉप लाइट, ये है वो है, ताकि चेंज वहाँ से लाएं कि बच्चा साथ में बैठा हो और वो फिर आप अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन आप क्रॉस कर रहे हैं रेड लाइट को, वो फिर आपको बच्चा टोके कि पापा ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बड़े की तो सुननी नहीं, बच्चे की सुन ले शायद। बच्चे की तो ये इट्स चेंज एजेंट है बच्चा भी। और एक थीम पार्क भी एक NGO के तावन से बनाया जा रहा है यहाँ क्लिफ्टन में, जिसमें डिफरेंट रोड साइंस होंगे, चीज़ें होंगी, लोगों को वहाँ पे लाया जाएगा और बच्चों को लाया जाएगा कि दे कुड आल्सो लर्न
एंड सी द डिफरेंट राइट। बिल्कुल। और आप लाइसेंस देने जाएंगे जी तो हाँ। वहाँ भी टेस्ट देना पड़ेगा और इसमें ये सारे साइंस आपने खुद लर्न करने होंगे। अच्छा, लाइसेंस अगर फर्ज करें किसी शहरी के पास लाइसेंस है और उसका वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्या उसमें बचत है? देखिए उसकी? बहुत ज़्यादा बचत है, और अगर कोई एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसको रेकलेस ड्राइविंग में जाएगा और कुछ यानी ना कुछ किसी की उसकी जान बचत चली जाती है? किसी की जान चली जाती अच्छा। है, तो कुछ उसकी बचत है, कानूनी तौर पे कोर्ट पे उसको रिलीफ मिल सकेगा। अच्छा। और आपके पास लाइसेंस ही नहीं है और कोई फैटल एक्सीडेंट आपसे हो गया जिसमें किसी की मौत हो गई तो आपके ऊपर सीधा 302 का मुकदमा कत्ल का मुकदमा कत्ल का डेफिनेटली। यानी तो कि ये लाइसेंस कितनी लाइसेंस ज़्यादा लेना अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आए मतलब सिस्टम तो लाइसेंस का कराची पुलिस ने काफ़ी बेहतर किया है। आईजी साहब ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया है, इसको काफ़ी बेहतर हुआ है। ऑनलाइन आप अपना देख भी चेक भी कर सकते हैं मेरा लाइसेंस जेन्युइन है नहीं है, टेस्ट होता है और साहब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। आप यू विल सी गो सी और आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच एजाज साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you यू यास्मीन। दोस्तों आज ये जो हमने जिक्र किया है आज ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बातचीत का सिलसिला, ये भी एक बेहतरी की जानिब एक स्टेप है कि जितने भी मसाइल होते हैं उनका जिक्र होना चाहिए। जब तक जिक्र नहीं होगा उनके हम हल की तरफ नहीं जा सकेंगे। जैसा कि एजाज साहब ने बताया कि अगर आपको कोई कंप्लेन है ट्रैफिक पुलिस से या किसी इस तरह के ट्रैफिक के सिस्टम में जहाँ आपको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो आप 1915 पे आप कंप्लेन कीजिए। यह मेरा अपना वाकया मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों मेरा एक रास्ते से गुजर होता है तकरीबन रोज़ाना, तो वहाँ पे एक रॉन्ग वे से ट्रैफिक आ रही होती थी हमेशा, कभी गाड़ी कभी बाइक्स वो गुजर रहे होते थे। मुझे वो अजीब लगता था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, किस तरह इन्हें रोका जाए। अब ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को जो है ना वो एक कसूरवार ठहराना ये भी ठीक नहीं था। मैंने 1915 पे फ़ोन किया और वहाँ पे उन्हें मैंने बताया, उन्होंने पॉइंट पूछा और अगले दिन से मुझे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आए। और उसके बाद मैंने भी इरादा किया कि मैं किसी रॉन्ग वे पे आने वाले को मैं गाड़ी या बाइक या इधर करके साइड पे करके मैं उसे रास्ता नहीं दूंगा, मैं अपनी जगह पे फिक्स रहूंगा, वो वापस मुड़ के जाएगा और सारी ट्रैफिक वापस जाएगी। रॉन्ग वे वालों को हमने खुद भी रोकना है, कानून तो उन्हें रोकता ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।